हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट शुरू करती हूँ। अगले दिन शाम हो गई। वांग इबो और ध्यान जिया घर पर अकेले थे। ध्यान जिया ने पूछा, अरे क्या तुम मुझे कुछ सिखाओगे? इबो ने पूछा, क्या? ध्यान जिया ने कहा, तुम दोनों लोगों को मारते हो, मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ। इबो ने हंसते हुए कहा, तुम उसके लिए बहुत छोटे हो। ध्यान जिया ने कहा, मैं नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इबो ने कहा, ठीक है, अगर तुम सच में इतने एक्साइटेड हो तो मेरे साथ आओ। ऐसे कहकर उसे तरखाने के कमरे में ले गया और जहाँ एक आदमी एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ था। इबो ने ध्यान जिया के ओर आयरन बेड फेंका और उसे उस आदमी पर हमला करने का इशारा किया। ध्यान जिया मुस्कुराई और आयरन बेड से उस व्यक्ति के शरीर पर जोर से प्रहार किया। इबो ने कहा, अरे देखो, मैंने तुमसे कहा था, तुम बच्चे हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसे कहकर वो आयरन बेड ले लिया। इबो ने आयरन बेड घुमाया और आदमी के सिर पर बहुत जोर से मारा, क्योंकि वो आदमी डर से करा रहा था। उसने अपने दाहिने पैर को तोड़ को मारा, जिससे वो आदमी डर से रोया। आदमी ने रोते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। ध्यान जिया ने कहा, ये आसान नहीं है, तुम इतने आसानी से नहीं जा सकते। जमीन पर गिरे एक कील को उठाकर उसके एडम के शेप के नीचे उस आदमी की गर्दन पर रख दिया और उसे झटके से अंदर ढकेल दिया, क्योंकि वो आदमी डर से कांप रहा था। इबो ने हैरान चेहरे के साथ पूछा, अरे तुमने क्या किया? ध्यान जिया ने कहा, ओह, यह मेरे गांव में लोगों को इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो मरेगा नहीं, लेकिन बोल नहीं सकता। इबो ने हंसते हुए कहा, बकवास, तुम मेरे विचार से कहीं अधिक प्रतिभाशाली हो। इबो ने पूछा, तुम किस तरीके से किसी व्यक्ति को मारना जानते हो? ध्यान जिया ने कहा, कोई तरीके है। इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मुझे दिखाओ। ये सुनकर ध्यान जिया ने कील निकाली और उसके गर्दन के एक हिस्से पर वार किया, जिससे उस आदमी की नस फट गई। वो आदमी आखिरी बार दर्द से चिल्लाया और धीरे धीरे दर्द सहते हुए मर गया। इबो ने चमकीली आंखों से कहा, वाओ, तुमने तो यह कमाल कर दिया। जैसे ही वो दोनों वहां से बाहर निकले, तब कुछ मिनट बाद शिवजान घर पहुंचा। शिवजान ने चिल्लाया, इबो, ध्यान जिया, तुम दोनों कहाँ हो? इबो ने नीचे आते हुए पूछा, क्या हुआ गेगे? शिवजान ने ठंडी नजर से पूछा, आज तुम दोनों ने क्या किया? इबो ने कहा, कुछ नहीं। शिवजान ने कहा, तुम दोनों बेसमेंट रूम में क्या कर रहे थे? इबो ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, ओह, मैं तो ध्यान जिया को पढ़ा रहा था। जान चिल्लाया, सच में? और पढ़ाते समय तुम दोनों ने उस आदमी को मार डाला। इबो ने कहा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? जान ने कहा, इबो, तुम मेरे परमिशन के बिना किसी को कैसे मार सकते हो? इबो ने कहा, ठीक है गेगे, कोई बात नहीं। जान ने मजाक में कहा, हाँ हाँ, तुम बेवकूफ लड़के, तुम परिणाम देखोगे जब तुम्हारा गेगे जेल जाएगा। इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं भी साथ चलूंगी। शिवजान ने अपना कोट खोलते हुए सोफे पर बैठकर कहा, बेवकूफ बच्चा, मैं तुम्हें इस समय के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मेरे परमिशन के बिना तरखाने के कमरे में भी मत जाना। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है हर किसी को मारने के लिए। इबो, समझने की कोशिश करो। इबो ने उत्साह से कहा, हाँ जी, लेकिन तुम जानते हो, ध्यान जिया बहुत अच्छा है, उसे मारने का टेक्निक बहुत अच्छे से आता है। शिवजान ने मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ दिनों पहले किसी को उससे जलन हो रहे थे। इबो ने कहा, चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है। शिवजान ने इबो को अपनी गोद में खींचते हुए कहा, सच में? इबो ने कहा,
तुम पहले से ही जानते हो मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता। तुम मेरे हो। जान ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ मेरा सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन इबो तुम उस बच्चे से जेलस फील नहीं करना चाहिए। दिया एक बच्चा है। ऐसे कहकर वो इबो के गालों को सहलाया। इबो ने उदास होकर कहा, मुझे पता है बार बार इस बात को क्यों याद दिलाते रहते हो। जान ने इबो को खींचा और उसके रूखे होठों को पकड़ लिया और उन्हें चूसने लगा। जान ने मुस्कुराहट के साथ पूछा, तुम्हारे होठ दिन ब दिन मीठे क्यों होते जा रहे हैं? इबो ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे प्यार की वजह से। जान ने कहा, ओह तुम तो अच्छा डायलॉग कह पाते हो। ऐसे कहकर वो इबो को सोफे पर ढकेल दिया और इबो की गर्दन को साटने और काटने लगा। इबो ने दर्दनाक आनंद का आनंद लेते हुए विलाप किया, गे यह दर्द हो रहा है, आराम से करो। जान ने इबो की वजह पर थोड़ा सा और उसे चूसना शुरू कर दिया। उसके पूरी शरीर लाल निशान है। कुछ मिनट बाद जान ने इबो को जाने दिया और सोफे पर बैठ गया। जान ने कहा, इबो मुझे भूख लग रहा है, पहले कुछ खा लेते हैं। इबो ने सिर हिलाया। इबो ने दियांजिया को रात के खाने के लिए बुलाया। वो टेबल पर बैठे थे और दियांजिया ने इबो की गर्दन को देखा जो जान के खूबसूरत निशानों से सजी थी। जब इबो ने उसे घूरते हुए देखा तो उसने अपनी गर्दन छिपाने की कोशिश की। दियांजिया ने ठंडे स्वर में कहा, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। इबो ने कहा, अरे तुम इतने सीधे साधे क्यों हो? जबकि जान मुस्कुरा रहा था। दियांजिया ने कहा, वे सब तुम कितने सेक्सी हो। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यह कुछ असामान्य है। इबो ने थपथपाते हुए कहा, गे वो फिर से मेरा अपमान कर रहा है। जान ने कहा, दियांजिया तुम्हें अपनी माँ के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दियांजिया ने कहा, वो मेरी माँ नहीं है, वो नहीं चाहता कि मैं उसे मामा कहूँ। जान ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्यों इबो? इबो ने शर्माते हुए कहा, गे मैं सिर्फ 19 साल का हूँ, मेरा एक बच्चा कैसे हो सकता है जो कि 14 साल का भी हो सकता है। ये सुनकर जान हंसने लगा। इबो ने कहा, गे तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसे कहकर इबो रोने लगा। जान ने कहा, इबो इसे किसी के साथ संबंध बनाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। इबो ने सिर हिलाया। इबो ने कहा, ठीक है, सिर्फ इसीलिए कि तुम कह रहे हो। फिर इबो ने कहा, सुनो दियांजिया, तुम मुझे मॉम कह सकते हो, लेकिन यह सिर्फ मैं गे के लिए कर रहा हूँ। जान ने कहा, ठीक है पप्पी। दियांजिया ने कहा, थैंक यू मॉम मुझे ऐसे कहने के लिए। इबो ने फिर से आवाज लगाई, गे। जान ने कहा, मेरे पास कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। इबो ने पूछा, क्या काम? जान ने कहा, मुझे लीजुन के बारे में जानकारी मिली। इबो ने कहा, यह बहुत अच्छा बात है, उसे मत छोड़ना। जान ने कहा, हाँ मैं उसे पुलिस को सब दूंगा। इबो ने पूछा, क्यों ना उसे मार डाला जाए? जान ने कहा, हमें उसे मारने की जरूरत नहीं है। इबो ने कहा, ठीक है। अगले दिन जान एक होटल में घुसा और कमरे के अंदर घुस गया। वहाँ के एक आदमी चिल्लाया, अरे तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? जान अंदर गया और आराम से सोफे पर बैठ गया। जान ने कहा, हेलो मिस्टर लीजुन, मैं जान हूँ, जियो कॉर्पोरेशन का ओनर। यह सुनकर लीजुन नाम के व्यक्ति ने खुले मुंह से उसकी ओर देखा। लीजुन ने पूछा, तुम यहाँ किस लिए हो? जान ने कहा, मैंने सुना है कि तुम मेरे कंपनी के पीछे हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद तुमसे बात करने आऊं। लीजुन ने पूछा, मैं बात नहीं करना चाहता, तो तुम यहाँ से चले जाओ। जान को खींचने की कोशिश की क्योंकि जान ने
उसे लात मारी और वो जमीन पर गिर गया। शिवजान ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ, पहले मेरे बात सुनो। तुम्हें पता है, जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैंने तुम्हारे बारे में खोजबीन की और उसके बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर बहुत से इलीगल बिजनेस है और मुकदमे चल रहे हैं। तो मैंने सारे मुकदमे पास कर दिए और अब पुलिस पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं कहोगे? ली जुन ने गुस्से से कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जान ने हंसते हुए कहा, रुको, मैंने अभी तक फिनिश नहीं किया। थाईलैंड में तुम्हारा कंपनी, ओह सॉरी, वो तो मेरी कंपनी है। मैंने उस कंपनी को अपने नाम कर लिया है। अब तुम उस कंपनी के ओनर नहीं हो और बैंकों ने तुम्हारा खाता फ्रीज कर दिया है। उस व्यक्ति ने चिल्लाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी पुलिस कमरे के अंदर आ गई। पुलिस ने कहा, मिस्टर ली जुन, यू आर अंडर अरेस्ट। ऐसे कहकर उसके हाथ पकड़ लिए। शिवजान मुस्कुराया। ली जुन ने कहा, शिवजान, तुम इसे पछताओगे। फिर ली जुन पुलिस के साथ चला गया। सो गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।